हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मस्त है और टेस्ट दे रहे हो। मित्रों, आज इस सेशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो लाइव आपकी कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ। जितनी कॉपियाँ मैं लाइव आके चेक कर पाऊंगा लाइव ही चेक करूंगा, सो दैट कि जिस भी बच्चे की कॉपी होगी वो अपने हिसाब से मेरे कमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, सारी चीज़ें देख पाएगा। सारे बच्चे को हम टाइमलाइन के साथ ये वाला वीडियो का लिंक भेज देंगे, आप उस पर देख सकते हो। और जो ऐप पे जो मुझे लोग लाइव देख रहे हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले जो बच्चे नए पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये फ्री EISSM का टेस्ट सीरीज EISSM ऐप पे लाइव चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे को जिस भी टेस्ट की डेट है, से हमारी टेस्ट की डेट थी 7th, जो बच्चे मुझे 7th को अपना पेपर सबमिट कर रहे हैं, इसे हमने 11:30 PM का डेडलाइन दिया है, सेम डे टेस्ट दे रहे हैं, मैं उन बच्चों की कॉपियां जरूर चेक कर दूंगा। बाकी बहुत सारे कमेंट आए यूट्यूब के ऊपर, हजारों बच्चे इस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं। सो बॉस, मैं उन हजारों बच्चों की कॉपियां नहीं चेक कर पाऊंगा। इसको मैं 2 लेयर पे काम कर रहा हूं, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। स्केड्यूल ये रहा, जैसे 7th को टेस्ट था, 13th को टेस्ट था, स्केड्यूल के हिसाब से टेस्ट हुए, बच्चों ने दिए हैं, मुझे इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करनी होती है, इस डेट के हिसाब से मैं टेस्ट डिस्कशन आके यूट्यूब पे कर देता हूं। तो ज़्यादातर बच्चों को यूट्यूब पे जो मैंने टेस्ट डिस्कशन किया है, एक एक क्वेश्चन के कंटेंट, कॉपी कितना लिखने पे कैसे मार्क्स देगा और मैं दूंगा या एग्जामिनर देगा, उसके हिसाब से कॉपियां चेक करके आपके सामने मार्क्स का अलॉटमेंट रख देता हूं। कुछ कॉपी सैंपल के तौर पे मैं चेक कर देता हूं, लेकिन इतनी कमिटमेंट मेरी रहेगी, मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे मुझे टेस्ट वाले दिन राइट टाइम पे से, जो टाइम लाइन होती है टेस्ट की, 11:30 बजे रात तक मैंने बोला सबमिट कर दो। EISSM हमारा CSD@gmail.com पे मेल आईडी शेयर की हुई है आपके साथ, हर टेस्ट पेपर पे वो मेल आईडी लिखी होती है। जितने बच्चों के आते हैं कंपाइल करके, उतने को चेक करके मैं ऐप के ऊपर भी दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी लाइव हूँ आपके साथ। यही चीज़ सेम यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा, सो दैट कि बच्चे फिल्टर करके अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं, सर ने कैसे चेक किया, क्या कमेंट्स किए, ठीक है। बट सारे बच्चों की कॉपी चेक करके उनको भेजना, जो रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो कभी भी टेस्ट देंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। टेस्ट के स्केड्यूल के हिसाब से जो लोग देंगे उनकी कॉपी मैं जरूर चेक करूंगा, क्योंकि थोड़ा आपको भी डिसिप्लिन होना होगा। और मैं सच बताऊं, टीचर अगर क्वेश्चन को डिस्कस कर दे, इवेलुएट कर दे, कुछ कॉपियां चेक करके आपके सामने लाइव चेकिंग कर दे, तो उसके बाद आपको कॉपी को सेल्फ इवेलुएट करना टीचर के चेक करने के बराबर ही होता है। आपको ईमानदारी से सेल्फ इवेलुएट करना है। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज द बेस्ट वे। जब आपको एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन वही ICI मैट से उठा के सब कुछ वैसे ही सिंपल सिंपल ट्रेडिशनल दे दिए जाते हैं, और उन्हीं को दोबारा से PDF बना के आपको मैं अगर उसका आंसर शीट दे भी दूं तो क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए मैं आंसर्स के PDF किसी से भी शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उसमें मेरे इंस्ट्रक्शंस तो नहीं, उसमें तो सिर्फ एक सैंपल आंसर है जो ICI की मैट की कॉपी पेस्ट होगी या किसी और चीज़ की कॉपी पेस्ट होगी, लिटरेचर वही होगा। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप मेरे कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद यू, राइट। नहीं तो स्टेशनरी कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये फायदे का काम है, ये सिर्फ मार्केटिंग का जॉब नहीं है। आ जाओ। तो इस स्केड्यूल के हिसाब से हमारे टेस्ट चल रहे हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी है। अब मैंने ये टेस्ट लिया था, टेस्ट नंबर 1 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, चैप्टर 1 और 3 का। ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस किए यूट्यूब के ऊपर। मैं कॉपी चेक कर रहा था। अभी जो कॉपी अपन चेक कर रहे थे वो था आशिता का। आशिता, क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक एक करके आपकी कॉपी देखो चेक कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन भी है, क्या कमेंट कैसे करना है। आशिता, सबसे पहले आपने जो ये कॉपी लिखी है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, बेटे आपको एकदम प्रॉपरली यहाँ पे डिमार्केट करना चाहिए था। दूसरा, सिनॉप्सिस आपने मिस किया है, सिनॉप्सिस आपको लिखना चाहिए था। 0.5 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है मिनिमम आपको सिनॉप्सिस लिखना, कई बार ये 1 मार्क्स का वेटेज भी रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, आपने ठीक लिखा है, मैंने चेक भी किया है। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आंसर के हाईलाइट नहीं किया है बच्चे, मैंने कुछ हाईलाइट करके आपके सामने सैंपल रखे, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद थर्ड का आंसर भी ठीक है। रिपीट, कुछ पॉइंट्स आपने रिपीट किए, और वीडियो आप डिस्कशन को रेफर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर है बिल्कुल रॉन्ग है। डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय, मतलब आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी यहाँ डिस्कस करना था, जो मिसिंग है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका बिगड़ गया मामला। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। एप्पल वाला क्वेश्चन था, एप्पल लिंक वाला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने पूछा था कि इनकी स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, अबेंडेंड है, एक्चुअल और करंट स्ट्रेटजी क्या है, या स्ट्रेटेजिक मिक्स है, क्या अडॉप्ट कर रही है एप्पल। देखता हूं आपने क्या लिखा है।
तो एक चीज़ जो आपको अपने राइटिंग में परमानेंट डालनी है, जो आपको अपना इस हिस्सा बनाना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सिनॉप्सिस लिखना है, जो अब तक मिसिंग दिख रहा है मुझे, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे नहीं, प्रॉपर लिखो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 पूरा लिखो, पूरा एक पूरी सेंटेंस बनाओ, अंडरलाइन करो और कोशिश करो फ्रेश क्वेश्चन को फ्रेश पेज से लिखने की, न्यू पेज से लिखें आप। अब आप बोलोगे सर घर में पेज क्यों बर्बाद करें, एग्जाम हॉल में कर लेंगे, चलेगा, आप वैसे कर लेना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो आदत डालो कि हर एक नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है अपने को। Apple Inc. makes proper strategic planning. In the dash case, the management deals with the uncertainty in market. A typical ठीक है analysis is emerging with so strategic uncertainty. Apple acquires this and makes, ठीक है, आपने ये सब बातें करी है, ठीक है, बेसिक आपने बात करी है, ठीक है, एक पिक्चर दी है आपने उसके बारे में। बट आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ एप्पल इंक। अभी क्या है, एप्पल कॉरपोरेशन की आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करी ये बताना था। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, मतलब आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए बॉस, तो उस केस में क्या होगा, आपने बहुत मेहनत करी, जो कुछ भी लिखा इसका एग्जामिनर 0/5 ही या 0/10 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन था 0/10 अलॉट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाने की वजह से, नॉलेज होते हुए वो कोई और चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं, इसीलिए टेस्ट सीरीज है। आई होप बच्चों को इस पर फोकस करना है। एक बच्चे ने बड़े र्यूडली लिखा मुझे यूट्यूब के ऊपर कि सर आप कॉपी चेक नहीं करोगे तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। भाई आपका समय नहीं बर्बाद कर रहा मैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी समय बर्बाद कर रहा हूँ। आपको तो मैंने टेस्ट पेपर दिया, आप टेस्ट पेपर ले लो, ठीक है ना, तो मैंने कोई चार्ज किया है ना कुछ किया है, ठीक है। बहुत र्यूडली लिखा था उसने, मतलब आई वॉज सो ashamed of that statement again, let me tell you। और मुझे उस बच्चे के प्रोफाइल को देख करके ऐसा लगा, मैंने पर्सनली थोड़ा विजिट किया उसको, वो बच्चा CA इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था भी नहीं, मे बी ही वॉज अ पर्सन हु वॉज टेकिंग टेस्ट पेपर। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत करो और स्टूडेंट आपको गलत रिमार्क दे, ऐसा होता नहीं है। CA के स्टूडेंट बहुत प्यारे होते हैं, मेरा हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ रिश्ता है, डेली बेसिस पे मेरी बातचीत होती है, ठीक है। तो मैं एक इंसान हूँ, हज़ारों कॉपियाँ तो मैं चेक कर नहीं पाऊंगा, और मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करके कराऊंगा तो वही वो जो मार्केट में टेस्ट सीरीज टाइप जो रिमार्क्स आते हैं, स्टैंडर्ड बने बनाए कॉपी पेस्ट वर्ड में वो लोग छाप के रखते हैं। हर क्वेश्चन में जैसे ही थोड़ा ऊंचा नीचा देखते हैं वो उठा के पूरा स्टेटमेंट पेस्ट कर देते हैं टेक्स्ट को, और आपको लगता है कमेंट्स आए। मार्क माई वर्ड्स, दैट इज नॉट अ कमेंट, दैट इज समथिंग अ वेरी मैकेनिकल जॉब, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है, तुम खुद ही इतने अच्छे हो पढ़ने में कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं एग्जाम में। टेस्ट सीरीज का कोई रोल नहीं है अगर वो कुछ नए क्वेश्चन नहीं कराते। अगर टेस्ट सीरीज करके तुम बेंच मार्किंग वाला क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर पाए, अगर तुम टेस्ट सीरीज करके SBU वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पाए, तो फिर उस टेस्ट सीरीज का क्या फ़ायदा था। फिर तो आप खुद से भी ICI के टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर दे लो, वो काफ़ी होंगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे। ये टेस्ट सीरीज फोकस करती है यूनिक क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, क्योंकि जो एडवांटेज डिसएडवांटेज स्ट्रेट खेलने का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम बर्बाद करने की बात है। वो प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हो डिसिप्लिन्ड होके, ठीक है। आई होप कि पॉइंट इज क्लियर। सो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक कर दूँ, गारंटी नहीं दूंगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉलोड बाय, अच्छा तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा ये जनरल इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे ओपिनियन में, सारे बच्चों को धीरे धीरे क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, वैसे आप लोगों ने देख ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन योर ओपिनियन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज बीइंग फॉलोड बाय GE कंपनी एंड इट्स CEO जेफ इमेल्ट, ठीक है। इसकी स्ट्रेटजी क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटजी फॉलोड बाय जेफ इमेल्ट, बेसिकली ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी थी। इसका कोई मतलब नहीं लग रहा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस इज मोर स्पेसिफिक एंड था, देखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो भाई तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए बच्चे। ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने यूट्यूब के ऊपर किया है, आप जाके इस क्वेश्चन के डिस्कशन को देखना। आई होप कि अब तक आप देख चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन 0 बटे सन्नाटा वाला चला गया, ठीक है ना। इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिर आपने 10 इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये क्या था, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी एंड CEO डिसाइड्स, ठीक है। और डायमेंशंस ऑफ सच डिसीजन मेकिंग, आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के जेफ के ईमेल के आपको डायमेंशंस लिखने थे।
आपने बस वही कहानी उठाई, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात करी, बट डायमेंशन जैसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे यहाँ पे। तो मैं कहूँगा यही कि 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन आप फिर से क्वेश्चन नहीं समझ पाए, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसी के लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज सिर्फ कोई मैकेनिकल जॉब नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया है कि मैं कॉपियाँ चेक करता रहूँगा और आपको झूठ भेजता रहूँगा। टेस्ट सीरीज है कि मैं हर क्वेश्चन में, हर एक टेस्ट सीरीज में, हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट में, चैप्टर वाइज आपको 4-5 बड़े यूनिक क्वेश्चन कराऊंगा, खुद डिस्कस करूंगा, आंसर बताऊंगा और आपको ये आदत डाल दूंगा कि यूनिक, नए और 30 to 35% क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जो सरप्राइजिंग नेचर के होते हैं, अगर आप उनको डील कर सकते हो तो आप 70-80 में जा सकते हो बड़े आराम से। देखो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है ना, लेकिन क्या हुआ, ये दोनों क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने हैं बच्चे। पर प्लीज़ पहले तो कोई ये ना समझे मैं खिंचाई कर रहा हूँ, मैं सच को सच कह रहा हूँ। मतलब क्या है, सच जरूरी है सुनना। अभी तुम एग्जाम हॉल में थोड़ी ही बैठे हो, अभी कर लोगे तो काम आएगा। तो क्या था, ये क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन ना होने की वजह से 20 मार्क्स पे आपकी नॉलेज होते हुए भी आपने कुछ और बात करी जो इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी। तो एग्जामिनर तो आपको 0 ही देगा, क्योंकि उसके पास कोई बेसिस नहीं है कि वो कुछ और बोल सके इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक कि आपने अच्छा लिखा हो। ओटीसी रिटेल वेंचर वाली कहानी है ये, और इसमें मेजर रीजंस ऑफ सिचुएशन बताना है आपको कि ओटीसी रिटेल की ये दुर्गति क्यों हुई। मैंने डिस्कस भी किया था। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, यहाँ आपने ठीक पकड़ा उसकी नब्ज को, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एक रीज़न था, लेकिन लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी यहाँ कवर होने चाहिए। अंडरलाइन हाईलाइट करो बच्चे, क्वेश्चन को अच्छे से हाईलाइट करो और सिनॉप्सिस जरूर लिखो, और तभी ये बात आप कह सकोगे कि एज पर द अबव सिनेरियो और सिचुएशन। आपको लॉजिक देना पड़ेगा ना कि कैसे, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। द रीजन फॉर द फॉलोइंग अनसर्टेनिटी। अब देखो यहाँ जनरल कहानी लिखी है आपने ICAI, जब बच्चे बोलते हैं ना ICAI टेक्स्ट या स्टडी मैट को आप फॉलो नहीं कर पाए, अब यही मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताना चाहता हूँ। जब बच्चे कहते हैं ना ICAI मैट की लैंग्वेज लिखनी होती है, मतलब ये था कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको इस गिवन सिचुएशन को डील करते हुए उसके रेफरेंस से ICAI का कंटेंट रेफर करना था। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके 3-4 पॉइंट्स हैं। इन्वायरमेंट का पॉइंट है, टाइम का पॉइंट है, कॉस्ट का पॉइंट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपटीशन एनालिसिस का पॉइंट है। 4 पॉइंटर विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। 2 टॉपिक को उठा के ये क्वेश्चन बनाना था, RRVL वाला और OTC रिटेल वेंचर वाला। तो आपको ऐसे डील करना था। ये चीज ICAI के मैट में है, वहां से पिक करना था, अपनी नई किताब नहीं लिखनी थी। दैट्स वाई दिस इज मैं बोलूंगा इसमें आपको एग्जामिनर 1 नंबर देगा, बिकॉज आप अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट पे गए हो। ये वैलिड रीजन है, बट ये वन ऑफ द रीजंस है आउट ऑफ 5 रीजंस, एंड दैट्स व्हाई आई एम डिडक्टिंग योर मार्क्स। तो 1 पॉइंट के लिए मैं दे रहा हूं। सिनॉप्सिस पे यहां आपको मैंने छूट दे दी, कायदे से मैं आपको हाफ दे सकता था, मैंने 1 दे रहा हूं। सिनॉप्सिस की आपकी इजाजत दे दी मैंने इस क्वेश्चन में, होता है। अब सर बात होती है रिटेल को की, और उसके विजन लिखेंगे। विजन लिख के दिया था, आप उसको यूट्यूब से चेक कर लीजिएगा। फिर भी अभी मैं आपको बताता हूँ, एसेंशियल्स के हिसाब से आपने विजन लिखा है टू बिकम द बिगेस्ट सुपरमार्केट रिटेलर ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में आपने लिखा। अभी देखो 2-3 चीज़ें, इतना ये बहुत ही शॉर्ट विजन है। ये तो कोई के बारे में भी आप लिख सकते हो। नंबर 1 आपको ना पता होना चाहिए, किसी भी विजन स्टेटमेंट में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं फोकस या डायरेक्शन। विजन का मतलब ही होता है फोकस सेट करना, डायरेक्शन सेट करना, डायरेक्शन चेंज करना, और शेयर्ड विजन पे काम करना, कम्युनिकेट करना, बॉटम अप कम्युनिकेशन करना। ये सब बातें आपको विजन की क्लास में आपने पढ़ी होगी, मैंने भी बताई होगी। यहाँ पे आपको लिखना था CPT मार्केट वाला पॉइंट, कस्टमर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट को इन्वॉल्व करना था, इसको एक्सटेंड करना था लिखते हुए। इस कस्टमर के लिए, इस मार्केट में, इस प्रोडक्ट के साथ आई एम गोइंग टू सर्व द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, ऐसा कुछ लिखना था। मैंने एक विजन स्टेटमेंट अपने यूट्यूब वीडियो में इसका लिख के दिया है, प्लीज़ उसको जरा रेफर करना। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ताकि असेंशियल कंपोनेंट इसमें कवर हो जाए। अगर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन में लिखा है कीपिंग द असेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन इन माइंड। अभी ICAI क्या कर रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, मैंने 2022 मई का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, आपको याद होगा, एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन भी किया था और एग्जाम के वाले दिन भी किया था, दोनों दिन जानबूझ के किया था। अगर तुम लोग उसको ठीक से जाके देखोगे
तुम्हें पता चलेगा उसमें ना हर दूसरे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक छोटी सी प्री कंडीशन लगा देता है, सो दैट कि जब आप उसकी एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो आप कभी भी ना एक सिंगल फोकस होकर नहीं लिख पाओगे, आपको पीछे वाली प्री कंडीशन को ध्यान में रख के उसका आंसर देना है। एंड दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो यही फायदा है लाइव कॉपी चेकिंग करने का, ठीक है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, टिक करके तुम्हारे मार्क्स करके वैसे साइन मार के देखे वो शायद नहीं। अगर तुम 4-5 कॉपियां देखते हो अलग अलग अपने दोस्तों के, तो तुम्हें यह पता चल जाएगा अपनी कॉपी सामने रख के कि एक्चुअली क्या क्या करने से क्या क्या गड़बड़ हुआ है। नेक्स्ट कॉपी तुम्हारी बहुत अच्छी आएगी। और फिर भी मैं काफ़ी कॉपियां चेक करूंगा, बट मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ ये ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ पे विजन मिशन का बात किया है, नहीं विजन का बात किया है, और नहीं मिशन स्टेटमेंट एंड क्या करना चाहिए, ये ठीक है। ये 5 पॉइंट आपके परफेक्ट हैं। इंस्टीट्यूट ने 7 पॉइंट दिया, आपने 5 पॉइंट लगाए, परफेक्ट है। मैं यहाँ पे इसके लिए आपको पूरे 5 नंबर देने थे, 5 नहीं 2.5 नंबर बनते हैं इस क्वेश्चन के। 2.5 में से आपको पूरे 2.5 यहाँ पे दूंगा, बिकॉज आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है क्वेश्चन की, लिखा है। आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करते चलो, जैसे कैसे, इंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, अंडरलाइन, है ना, बेसिस और स्टैंडर्ड, अंडरलाइन, ठीक है, फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये सब मेन बातें हैं। एग्जामिनर को ऐसे रिफ्लेक्ट होकर दिखनी चाहिए आपके कॉपी के अंदर, ताकि उसको ढूंढना ना पड़े। अब जैसे ये जो आपने यहाँ पे, बिकॉज ये जो है ना, ये जो पॉइंट लिखा आपने, तो ये एक पैराग्राफ छोड़ के आपको लिखना चाहिए, पैराग्राफ छोड़ के लिखना चाहिए। एक तो ये लिखा, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स लिखे, ठीक है, उसको थोड़ा छोड़ के लिखना चाहिए था एक पॉइंट, ताकि एग्जामिनर को लगे यहाँ आपने उसका ब्रीफ लिखा, रीजन लिखा, आपने केस सिनेरियो से उठा के सिनॉप्सिस लिखा, और उसके बाद ये पॉइंट्स एसेंशियल्स, मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आपने एक पैराग्राफ, तो 2 पार्ट में बाइफर्केट हो जाता, तो वो 1 and 1 पॉइंट या हाफ एंड इधर 2, ऐसे करके अपने मार्क्स स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर पाता। ऐसा सोचना है हमें कि एग्जामिनर स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचता है, वो क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखता है, उसके हिसाब से अपने को आगे लिखना है। ये छोटी छोटी बात, मोटी मोटी बातें। क्वेश्चन 6 आपको नए फ्रेश पेज से शुरू करना था। 6 क्या था, हेल्दी इंडिया, ये तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेलिवेंट फॉर हेल्थ वेल नाउ, ठीक है। हेल्थ वेल नाउ नहीं लिखा आपने, देखो अभी ये देखो, ये ऐसा लग रहा है हेल्थ वेल नाउ तो कोई कंपनी नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन दिया वो हेल्दी इंडिया का दिया है, तो इसका मतलब ये था कि तुमने ये क्वेश्चन रट रखा था और ऐसे ही लिख दिया, तुम्हारा तो आंसर ही गलत हो गया बॉस। अब भाई सारे बच्चे इस बात को बहुत गौर से देखेंगे। देखो हम करते क्या है, हमने कोई इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन पढ़ रखा है, वो अपने को याद है, भूल गए उस समय कि यहाँ पे क्वेश्चन हेल्दी इंडिया का है। जरा देखिए जरा, ये हेल्दी इंडिया ट्रस्ट इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ही नहीं है। हेल्दी इंडिया ट्रस्ट का क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती है। शुरुआत कैसे करनी चाहिए थी आपको, इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले शुरू करना चाहिए था इस क्वेश्चन के सिनॉप्सिस से, सिनॉप्सिस के इन द फैक्ट, इन द गिवन केस एंड सिनेरियो, है ना, एंड देन अपना जजमेंट देना चाहिए था कि हेल्थ वेल नाउ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन करना चाहिए था, सिंगल लाइनर। ये मैं नहीं कह रहा कि पूरी कहानी लिखो, एक लाइन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, आइडिया प्लान एक्शन सपोर्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। अब उसके बाद आप लिख सकते हो कैसे देती है, ठीक है, एंड देन यू कैन डिस्कस अबाउट द अदर पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पॉइंटर में आपको लिखना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंटर में फॉन्ट की बात करी है, ठीक है, बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन आपने पूरा यहाँ डिरेल कर दिया ना मामले को। मैं कहाँ कह रहा हूँ, अगर यही क्वेश्चन आपने प्रॉपर ऊपर कंपनी के रेफरेंस से लिखा होता, तो मैं जितना देख पा रहा हूँ कि 3-4 मेन पॉइंट्स है, आपने उसमें उसको मेंशन किया है, बट आपने हाईलाइट नहीं किया। ढूंढने वाले को ढूंढ ढूंढ के आपको आंसर देना पड़ेगा। आई कैन से कि 5 नंबर का है तो 3 मार्क्स तो आई कैन गिव यू इन दिस क्वेश्चन, बट ये जो गलती हुई है इसकी वजह से मैं 0 भी दे सकता हूँ। अब आपको समझना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिसहार्टन नहीं करना चाहता। मैं 3 नंबर दे रहा हूँ विद दिस माफ़ी कि आप अगली बार ये गलती नहीं करोगे। यहाँ तो माफ़ी हो सकती है, एग्जाम में तो माफ़ी नहीं होगी इस बात की, क्योंकि समझ जाएगा वो एग्जामिनर तो बिल्कुल। अब आप इसमें बोलोगे सर मैंने सब कुछ ठीक लिखा था, सिर्फ इतनी की वजह से ये तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। वही वो कंपनी पूछ रहा है हेल्दी इंडिया के लिए, आप लिख रहे हो हेल्थ वेल नाउ। तो अब मेरे जैसा एक इमोशनल बंदा होगा, कहेगा नहीं बच्चा ठीक ही लिख रहा था, गलती से उसने नाम गलत लिख दिया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है, बट चाहे तो काट भी सकता है, आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 2, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था।
organization sustain superior performance over a longer period in spite of rapid changes taking place continuous in its competitive environment if they implement strategic management successfully. Discuss. Yes, successfully कैसे implement करेंगे, ठीक है. ठीक है, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसको. ठीक है, मैं इसमें कह सकता हूँ आपको, मैं इस पर 4 मार्क्स अलॉट कर सकता हूँ. थोड़ा और लिखना चाहिए था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतने में इंटरप्रिटेशन से बात नहीं बनेगी. थोड़ी सी बातें आपको और इसमें ऐड करनी चाहिए थी. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, उसका इससे लेना देना है. ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के. एक तो है कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर को समझना है. वो भी पॉइंट इसमें मेंशन करना चाहिए था. देन प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन को कंक्लूजन में लिखना चाहिए था कि ऐसा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से गुजरती है. ठीक है, और उसके ये स्टेप्स होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एक्सप्लेन करते, बट मेंशन करते एक पैराग्राफ के अंदर 5 स्टेप्स को, और लिखते कि अच्छी स्ट्रेटजी के साथ साथ अच्छा इम्प्लीमेंटेशन भी रिक्वायर्ड है. कंक्लूजन ड्रॉ करते आपको अंडरस्टैंडिंग का फायदा मिलता. अब ये देखो, ये क्वेश्चन ना बच्चे को ना एक पता नहीं, इस क्वेश्चन को देख करके तुम्हें ऐसा लग रहा था आशिता राइट, कि मेरे को कोई रटा रटाया जवाब हो जो यहाँ फिट हो जाए. इजंट इट? आप ऐसा सोच रहे थे. क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं यहाँ जाती रही. रटी हुई चीज को आप लिख पाते हो, लेकिन जहाँ क्रिएटिव, ये ओपन क्वेश्चन था, ये ओपन क्वेश्चन था, ये पॉइंट फिट होते हैं इसके अंदर. वेरी गुड फॉर राइटिंग दिस वन, बट एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन ओपन था, इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. अभी ये लिखा ना यहाँ पे कि हाँ ठीक है, इतना लिखा, ठीक है. ये मैंने थोड़ा सा आपको इसमें फीडबैक दिया, इससे ज़्यादा इसमें कोई फीडबैक नहीं था. अच्छा, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स. अच्छा, तुमने क्या किया, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस आर एज फॉलो, सीधा सीधा लिख दिया. क्वेश्चन क्या था, लिखा है कि भाई ये पूरा एक स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे है. तो आपको क्या करना चाहिए था, स्ट्रेटजी को डिफाइन करना चाहिए था सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सारी बातें पहले डिस्कस्ड है. उसके बाद आप देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, सारे बच्चे को देखना चाहिए. ठीक है, a good strategy execution involves creating strong fits between strategy and organizational capability, between strategy and reward structure, between strategy and internal operating systems, and between strategy and organizations work climate and culture. इस बात को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए आपको पहले इसकी इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए, स्ट्रेटजी की बात करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए. 3 लाइनें तो लिखनी थी, 3 सेंटेंसेस लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग 3 सेंटेंसेस, देन यू हैव टू राइट कि भाई उस स्ट्रेटजी को, उस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे. ठीक है, और अगर वहां एग्जाम्पल बैठता है आपको तो एग्जाम्पल भी देना था. तो ये पॉइंट मैं कहूंगा कि आप -1 कर गए यहाँ पे, वो उसका बैकग्राउंड नहीं बनाने की वजह से और एग्जाम्पल नहीं देने की वजह से. आई विल टेल यू कि ये सारे पॉइंट आपने स्ट्रेट लिखे, इसके किसी के एग्जाम्पल, 2-4 के भी एग्जाम्पल नहीं थे, तो -1 आप यहाँ लूज कर गए. आई विल अलाउ यू 3 मार्क्स ओवर हियर. सो दिस इज हाउ योर कॉपी विल बी इवेलुएटेड. मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ आपको मार्क्स दिए हैं ये 7-8 पॉइंटर लिखने के, जो 3 मार्क्स हैं. इसीलिए हमें पूरे नंबर नहीं मिलते और हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है. तो ये छोटी छोटी बातें आपने 6 के 6 नहीं, 6 to 8 के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. इसके लिए थैंक यू सो मच, एंड मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड, यू हैव अटेम्प्टेड वेल. ठीक है, बस मेरा ये कमेंट रहेगा, आपको 2 चीज़ों पे ध्यान दो. एक तो कॉन्सेप्ट जो आपके पास ठीक ठाक है, बट उसका एप्लीकेशन मिसिंग है. तीसरा, कंटेंट की प्लेसमेंट, कंटेंट की प्लेसमेंट आपकी मिसिंग है. ठीक है, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट टर्म्स को, हाईलाइट करो. पॉइंटर्स में इसको ब्रेक करो, पॉइंटर्स में ब्रेक करो. कई क्वेश्चन आपने एकदम पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखे, उसको पॉइंटर में ब्रेक करने का बहुत चांस था. और हाईलाइट करो उन पॉइंटर्स को. ठीक है, एग्जामिनर को दिखना चाहिए एकदम, मतलब आर्टिकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन पे काम करो. रेस्ट, आई थिंक यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट वेल, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया था. बस प्रॉब्लम क्या थी, एप्लीकेशन नहीं पता है आपको. शायद कॉन्सेप्चुअल इश्यूज हैं वहाँ पे एप्लीकेशन के मामले में, कि किसी कॉन्सेप्ट को मैं किस सिचुएशन में अप्लाई करूँगा, और एरर ऑफ जजमेंट हो रहा है आपको, तो जजमेंट को ठीक करो, यहाँ इंप्रूव करो. दिस इज वॉट आई विल सजेस्ट. रेस्ट इज ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग द टेस्ट.
ये था जी एक बच्चे की कॉपी जो आपने देख ली। तो सर इसको मैं सेव करता हूँ। दूसरे बच्चे की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं और किन लोगों ने क्या क्या लिखा है। कॉपियाँ बहुत हैं, मैं धीरे धीरे ऐसे ही चेक कर करके सैंपल्स डालता रहूँगा और नाम भी लिखता रहूँगा। अभिनव सचदेवा, ओपन वेद, क्या बात। अभिनव जी आपकी कॉपी, बेटा थोड़ा ना स्कैनिंग क्लियर किया करो, ऐसे ना पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 1, OTC लाइफ स्टाइल हैज वाइड रेंज ऑफ बिजनेस। ये ओके, वन ऑफ द important person and he has to move very cautiously as decision taken by him. very good, synopsis लिखा है, थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए पहले आपको हाफ मार्क्स दे देता हूँ इस बड़े से क्वेश्चन के अंदर। ये तो आपकी फॉर्मेलिटी मेरी तरफ से पूरी हो गई। ओके जनाब, उसके बाद आप लिखते हैं कमल कमाल के को आप कहाँ रखोगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रखेंगे। टॉप को डिफाइन किया, वेरी गुड। मैं इसके लिए आपको जितने भी मार्क्स मैंने दिए 2 मार्क्स मैं सीधा दूंगा, 1 + 1 = 2। दिस इज हाउ आई विल डिफरेंशिएट योर थिंग्स। उसके बाद सीए कमाल के इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। उसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल बताओ सर, इनका स्ट्रेटेजिक लेवल कॉर्पोरेट लेवल है, वेरी गुड, क्योंकि ये कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के सर हैं। और स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होता है, लेवल को आपने डिफाइन किया, वेरी गुड। तो लेवल को डिफाइन किया, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक लेवल दैट ही बिलोंग्स टू। और सर ऐसा नहीं होगा कि आप नाम लिख के भूल जाओगे उसको, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक लेवल को आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। यस, तो दीज, तो मैं 2 मार्क्स आपको स्ट्रेट अवे यहाँ भी दूंगा। ये देखो ये टोटल, ये 2 मार्क्स इतनी से लिखने पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पे उसका सिनॉप्सिस लिखा है और इसी के रेफरेंस से आप लिख रहे हो, ठीक है। हाईलाइट करो भाई यहाँ पे, अच्छा हाँ आपने हाईलाइट भी किया, थैंक यू सो मच। एज एन एग्जाम मेरे को समझ में आ रहा है। उसके बाद एनलिस्ट द एक्टिविटीज, द एक्टिविटी इन्वॉल्व विद द रोल ऑफ कमल कमाल के इन द कॉर्पोरेट लेवल आर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है, 1 पॉइंट। स्ट्रेटजी फॉर द, ये तो वही वाली बात हो गई, रिपीट हो गया। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, 2 पॉइंट। डिफाइनिंग मिशन, नहीं मिशन एंड गोल्स नहीं, विजन एंड मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली बिजनेस लेवल अपने सेट कर लेगा, अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। सर ये डिफरेंशिएट करना, और भी बहुत सारी बातें थी। 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग है, आपने यहाँ 2 पॉइंट्स मेंशन, एक ही पॉइंट, 2 पॉइंट आपने ठीक ठीक लिखे। तो इसके लिए सर आपको मैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा, एक्टिविटीज के मामले में 3 मार्क्स का था, मैं आपको मुश्किल से यहाँ पे सॉरी टू से बट 1 मार्क्स ही दे पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 आपने लिखा नहीं है तो वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कैसा मार्क्स मिला। तो 2 and 3, 3 to 5 and 5.5 marks you will get out of 10. This is how your copy will be evaluated. Good. एक चीज़ तो अच्छी है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, कोशिश करो क्वेश्चन पूरा लिखो, अगर मतलब समय की इतनी कमी ना हो, स्पीड थोड़ा ठीक रखो। एप्पल वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आपने इसका सिनॉप्सिस लिखा, ठीक है, हाईलाइट करो इस सिनॉप्सिस में इंपॉर्टेंट बातें। एप्पल एंड IBM को भी हाईलाइट करो, वो मेटाइयो के साथ उसने टाई अप किया था उसको हाईलाइट करो, क्योंकि वहाँ से आपके निकलेंगे आंसर। मेटाइयो, अक्वायर्ड मेटाइयो, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ एप्पल इंक इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव बोथ, मतलब ये ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज करना था आपको। एज पर द अबव सिनॉप्सिस ऐसे लिखना था, एज पर द अबव सिनॉप्सिस। अब ये लिखने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा एकदम ओरिजिनली लिख रहा है, रट्टा मार नहीं है, बातें मॉड्यूल के लिख रहा है बट अपनी आर्टिकुलेशन अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ लिख रहा है। ये बड़ा फील गुड फैक्टर देता है किसी भी एग्जामिनर को, दिस इज द ब्यूटी, ठीक है, ये सीखना है आपको। प्रोएक्टिव नहीं, यहाँ पे शायद तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कैसे किया, नहीं ठीक ही किया लगता है, देखने दो क्वेश्चन देखने दो भाई। ठीक है, तुमने प्रोएक्टिव लिखा क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें बनाई। रिएक्टिव बोला क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस कंपटीशन लाइक टीवी, ETV वगैरह ये सब किया। और भी था ना, VR में आए, वो सब में आए एग्जाम्पल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कैमरा, ठीक है, तुमने जनरल एग्जाम्पल दिया। एप्पल ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग एन एक्वायर्ड मेटाइयो एंड इतना, ठीक है, टेक्निकल, हाँ ठीक है। AR VR का जिक्र करना चाहिए था, ठीक है, वो आप मिस कर गए। मैं यहाँ हाफ मार्क्स आपके काटूंगा, बट चलो आपको इस पूरे क्वेश्चन में मैं आपको हाफ मार्क्स यहाँ दूंगा। दूसरा था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी तुमने डिस्कस द एस्पेक्ट ऑफ द अबव इन कंसर्न विद, ठीक है, तो तुमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग ठीक ठीक लिखा है। 2.5 मैं यहाँ दूंगा, आई थिंक यू गॉट द आइडिया, एंड 2.5 दूंगा, हाफ यहाँ दिया, 3 नंबर पूरे कर दिए। नहीं, यहाँ मैं आपको 2 ही दूंगा, इसके ना बैलेंस करूँगा, आधा नंबर, 2 मार्क्स यहाँ दूंगा, ठीक है। प्रोएक्टिव रिएक्टिव बहुत मेहनत किया है तुमने,
तो ठीक है, बनता है 2.5 दूंगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करो जो आपके इसमें हाईलाइटिंग मिसिंग है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात थी यहाँ पे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात थी यहाँ पे। ठीक है, और फर्स्ट मूवर की बात की, तो एग्जामिनर को ये सब दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, रिएक्टिव दिखना चाहिए, मॉडल भी लगाया, ये सब तो ठीक है। उसके बाद बहुत लंबा कर दिया यार इस आंसर को, चलो कोई बात नहीं। लेकिन गुरु एक चीज़ गड़बड़ होगी ना आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा ही नहीं यार आपने। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तुम लास्ट वाला क्यों छोड़ देते हो? नहीं मतलब ऐसा तो नहीं सोचते कि चलो 2 लिख दिया, बहुत हो गया, थक गया यार, चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते। क्वेश्चन टच करते हैं, सब क्वेश्चंस को छोड़ देते, ABC लिख दिया, डी छोड़ दिया। ऐसा ना करो यार, पूरे लिखो। जब इतना अच्छा लिख रहे हो तो पूरे नंबर यहाँ तो लूटो पहले। अच्छा जी, उसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लिखना था, जनरल। नहीं 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 नहीं, मैं ही गलत हो गया यार, सॉरी सॉरी गुरु, सॉरी 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 सॉरी, मेरे दिमाग में कोई और क्वेश्चन चल रहा था, सामने वही दिख रहा था। नहीं नहीं नहीं, रुको, मैंने गलत अलॉटमेंट कर दी, सॉरी, आपके 1 आध मिनट वेस्ट कर दिए। चलो इसके लिए मैंने 2 दिया। एग्जाम्पल्स के साथ एंड मॉडल्स के साथ तुमने डिस्कस किया, रिएक्टिव को भी डिस्कस किया, मॉडल भी बनाया, यहाँ भी लिखा और उसमें जिक्र भी किया एप्पल के उसका। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अबेंडन्ड स्ट्रैटेजी, एंड देन यू कंक्लूडेड इट ऑल्सो फ्रॉम द अबव क्लियरली ऑब्जर्व दैट कंपनी यूजेस द, ठीक है, कैपेबिलिटी एंड एड्स न्यू इनोवेशंस विद देम एंड अडॉप्ट रिएक्शन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही है। विद द डिसीजन मेड बाय द कंक्लूड दैट द एप्पल इंक इज द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ एंड इट्स अप्रोच अ गुड स्ट्रेटजी इज ब्लेंड ऑफ बोथ प्रोएक्टिव। ठीक है, एप्पल इज फॉलोइंग वेरी गुड। आई विल से आउट ऑफ 7 मैंने एक छोटी सी चीज़ के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट किए थे, हाफ नंबर एंड 1 नंबर। आई विल से आई कैन अलॉट यू 6 मार्क्स, तो 6 + 2 8.5 टोटल आपको आउट ऑफ 10 आई एम बाउंड टू गिव यू 8.5 बिकॉज योर क्वेश्चन इज कंप्लीट सिनॉप्सिस, इंटरप्रिटेशन, टॉपिक्स, बॉडी टेक्स्ट, मॉडल एंड देन कंक्लूजन, सब कुछ है। तो इट्स अ कंप्लीट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तीसरा ढूंढ रहा था, मेरे से गलती हुई। तो 8.5 आई एम गोइंग टू अलॉट। सो आप मान सकते हो कि लगभग 85% मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, कहीं कोई काट छाट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं साहब। कौन सा क्वेश्चन था? पता नहीं कैसे मैं ध्यान भटक गया था। ठीक है, OTC लिमिटेड वाला, वेंचर लिमिटेड वाला। यहाँ पे आपको पहले का मेजर रीज़न देना है। आपने इसको सिनॉप्सिस तैयार किया। देखो ये सिनॉप्सिस लिख देने से एग्जामिनर भी तैयार रहता है कि बच्चे ने फैक्ट ऑफ द केस को लिखा है। उसके बाद वो क्वेश्चन पे आया, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना, कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर को लगे पता नहीं ऊपर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है हिंड्रेंसेस अचीव लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, एग्जाम्पल दिया, टाइम फोकस है, कॉस्टली प्रोसेस है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ टास्क है, उसको कंक्लूड किया। एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ और करनी थी, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को भी लिखना था। ये पॉइंट आपका मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं इस बड़े से आंसर के अंदर 5 में से आपका 1 मार्क्स डिडक्ट करूँगा, 4 मार्क्स मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि आपने कंक्लूड भी किया है, लेकिन आपका 1 नंबर जाएगा। ठीक है, वो प्री कंडीशन के तौर पे लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 शायद तुमने अभी छोड़ा हुआ है, बाद में करोगे। हेल्दी इंडिया ट्रस्ट, ये तो बहुत ही आसान था। हेल्थ इंडिया ट्रस्ट हेल्दी है भाई, ठीक है, इतना चल जाएगा। ठीक है ना, इसका सिनॉप्सिस लिखा, ये कैच किया है तुमने। क्लासिफाइड द कमर्शियल नॉन कमर्शियल, यस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर रेलिवेंट फॉर हेल्थ इंडिया ट्रस्ट। ये एटीट्यूड है कि हमने सर ऊपर लिखा, उसको डिफाइन किया, देन हमने सर अपना आंसर कंक्लूड किया। एग्जामिनर को यहाँ पे जरा हाईलाइट करके लिखो भाई, इसको हाईलाइट करो इस टेक्स्ट को। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर रेलिवेंट फॉर हेल्दी इंडिया ट्रस्ट, इस पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करना है आपको, क्योंकि यहाँ के बाद नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, टू मैनेज फंड एफिशिएंटली, इफेक्टिव रीच, कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ एक्सपर्ट्स, वेरी गुड सर्विस। यहाँ अंडरलाइन करना है आपको, जैसे जो जो चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप सीखो कि हाईलाइट कैसे करना है। एंड उसके बाद यू रोट अ कंक्लूजन। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। आउट ऑफ 5 यू कैन गेट 5। मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि जिसमें मैं कोई यहाँ पे डिडक्शन कर सकता हूँ, या मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होता, प्रेजेंटेशन हाईलाइटिंग मिसिंग थी तो मैं कहता कि मेरे को थोड़ा देखने में मुश्किल आई, लेकिन मैं तो आपके साथ डिस्कस ही कर रहा हूँ।
एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि 4 या 4.5 तो देगा ही देगा, बेस्ट केस में 5 देगा। मतलब अगर आप कंप्लीट आंसर लिखते हो, देखो अब यही गारंटी है। अभी तुमने क्या किया, इस क्वेश्चन को 120% पे लिखना था, तुमने 100% दिया अपना, 20% में माइनस क्यों कर रहा हूं, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं आप 120% पे जाओ। तो कई बार क्रिटिसिज्म ये आ जाता है, सर आप ज़्यादा नहीं खींच रहे, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, ज़्यादा नहीं इंटरप्रिटेशन दे रहे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन हमें नहीं करा रहे। एग्जाम में तो ऐसे टफ 2 ही आए थे, तो भाई वो 2 के लिए ही तैयारी करा रहा था ना। जो टफेस्ट क्वेश्चन जो बच्चा कर सकता है उसके नीचे वाले तो हो ही जाते हैं ना उससे। जो मॉड्यूल में है, जो आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर इधर उधर के जो क्वेश्चन है, जो कंपाइलेशन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में तो सबको पता है। बात तो यह है ना कि चांद पे जमीन खरीदी जाए, तो वो चांद लाना है, तारे लाने हैं, तो उसके लिए वो 2-3 जो इंपॉर्टेंट 4 जो मुश्किल सवाल आते हैं ना, उसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। ये सारे सब्जेक्ट पे लागू हो रहा है। ये आईसीआई का नया फॉर्मेट है। ये मैं बहुत अलर्ट हो गया हूँ टाइम से, और सारे बच्चों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ आने वाले समय के लिए। धीरे धीरे ये लेवल इंटर फाइनल दोनों लेवल पे काफ़ी बहुत पॉपुलर हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है आईसीआई, तो आप जरा भी इसमें गलतफहमी के शिकार ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई विल से फॉर ट्राइंग इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर। एंड तुम्हारे लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना है, थोड़ी सी राइटिंग को इम्प्रूव करो। अगर राइटिंग थोड़ी सी किचड़ पिचड़ काट पीट थोड़ी कम करो, कोशिश करो कि बड़े बड़े लिखो, पैराग्राफ्स के बीच में गैप तुमने रखा है रखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करो, कंक्लूजन को और अच्छे से ड्रॉ करो, और कंक्लूजन को कंक्लूजन बोल के ड्रॉ करो। जैसे सिनॉप्सिस को सिनॉप्सिस बोलते हो ना, है ना, तो उसको वो बोलो कि भाई छत को बड़ा गुरूर था छत होने पर, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। तो बताओ कि तुम छत हो और हम फर्श हैं, बताओ उसको। नहीं, तुम फर्श हो और हम छत हैं, ऐसा उसको बताओ, अर्श से फर्श तक उसको वो बताओ। उसके बेसिस पे ना वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग डिसाइड करता है आपका एग्जामिनर। यू हैव टू बी स्मार्ट। वेरी गुड। अभिनव आपकी कॉपी परफेक्ट है, बस 2-3 जो मैंने फीडबैक दिए इसके बेसिस पे यू इम्प्रूव, रेस्ट इज ऑल राइट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगला टेस्ट भी आपका चेक करूंगा चैप्टर 2 का। अजय भैया आ जाइए, ठीक है। मैं एक लाइन से कॉपियां चेक करता हूं, रोज आऊंगा ऐसे ही चेक करूंगा। जिन जिन बच्चों का हो जाएगा वो वाला जो चेकिंग होगी वो उन बच्चों के नाम से ही मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि बच्चा समझ ले कि मेरी कॉपी इस वाले वीडियो में है। अगर आप मुझे अभी लाइव नहीं देख रहे हो तो ठीक है, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप जहां भी हो वहां देख लेना। मेरा काम है सारे क्वेश्चंस को करके वैरायटी ऑफ टॉप। देखो अभी 3 बच्चों की कॉपियां, 2 बच्चों की कॉपियां चेक करी, ये तीनों बच्चों की कॉपियां बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को पिछली कॉपी में मिला होगा, इसमें मिला होगा। आप ऑब्जर्वेशन से भी आप बहुत कुछ सीखते हो, फिर आप जब टेस्ट दोगे तो ये सारी गलतियों को आप मिटिगेट करके आओगे, इनको एकदम एलिमिनेट करके आओगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग इट लाइव। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो देख रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कॉपी में क्या लिखना है और क्या डूज डोंट्स हैं, क्योंकि ये कोई नहीं कराता आपको। हम टीचर क्या करते हैं, क्लास चलाते हैं, भाषण देते हैं, आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, कॉन्सेप्ट करा देते हैं, रटवा वटवा देते हैं, गाने गुने गा लेते हैं, डांस डूंस करके घर चले जाते हैं। नहीं, गिफ्ट विफ्ट दे देते हैं, आप लोग भी खुश, हम भी खुश, वाह क्या टीचर था। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सारी क्लास एक तरफ, खुदा की सारी खुदाई एक तरफ, और टेस्ट का अटेम्प्ट करना एक तरफ। दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम हॉल में जाके लिखना होता है भाई। 3 घंटे के लिए क्या किया, पेन डाउन कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है। कानों में सुना, दिमाग में आ रहा है, लेकिन लिखना कैसे है। टाइम कम है और काम है ज़्यादा, 3 घंटे में सब लिख के आना है परफेक्ट, और तोल मोल के बोल ले, कुछ भी नहीं लिखना। वहाँ पे परफेक्ट कॉन्सेप्ट, परफेक्ट कंटेंट, बैलेंस के साथ। आपको 48 मार्क्स वाली कॉपी, 47 मार्क्स वाली कॉपी दिखाई थी, उस बच्चे ने कितना बैलेंस लिखा था, हर एक क्वेश्चन को ही बैलेंस करके लिखा था। कैसे लिखा था, उसने बहुत सारा पहले प्रैक्टिस कर रखा था। अचानक से एग्जाम हॉल में जाके कहीं से आत्मा नहीं आ गई उसके अंदर कि उसका पेन ऐसे चलना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता, जादू मिरेकल्स नहीं होते, ऐसे मिरेकल्स नहीं होते, है ना। तुक्का लग जाएगा, पास करने के लिए मिरेकल हो सकता है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए मिरेकल नहीं होते। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वही कमल कमाल के वाला। देखो इस बच्चे से भी वही एक स्टैंडर्ड गलती हुई है। अजय, आपने शायद मेरे कोई सेशन देखे नहीं, अगर मेरे कोई सेशन आपने देखा होता तो आप ये नहीं करते। आपको यहाँ पे सिनॉप्सिस लिखना था, उसके बाद कमल कमाल के का पहला पॉइंट आपको मेंशन करना था, ठीक है। यस, मैं ये कहूँगा कमल कमाल के विल बी इन द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। आपने ठीक लिखा, हायरार्की, इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को यू हैड टू डिफाइन हियर। 1 नंबर के लिए आपने लिखा, आपको 1 नंबर दे रहा हूँ।
कमल कमाल के बिलोंग्स टू द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक लेवल नहीं, कॉर्पोरेट लेवल वर्ड यूज किया गया है। आप वही लिखें जो मॉड्यूल में यूज किया है, ठीक है, मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल आप लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। बाकी अगर स्ट्रेटेजिक भी लिखा तो मैं इसको गलत नहीं कह सकता, दिस इज ऑल राइट, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन इन OTC लाइफ स्टाइल। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक लेवल, कॉर्पोरेट लेवल को डिफाइन भी करना था बॉस, तो आपको 1 दूंगा, 1 आपका डिडक्ट कर लूंगा। आपको खुद समझना है कहाँ कहाँ माइनस हो रहा हूँ मैं, मतलब कांड कहाँ कहाँ हो रहा है, आपको समझ में आ रही है ना बात। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद द रोल ऑफ कमल कमाल के एट हिज स्ट्रेटेजिक लेवल। अब आप नहीं लिखोगे एट हिज स्ट्रेटेजिक लेवल, अब आप लिखोगे एट कॉर्पोरेट लेवल। बात समझ में आ गई? एम आई राइट? नहीं, मतलब यू हैव टू मेक योर सेल्फ राइट, आई एम तो ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, प्रोसीजर्स, कमल कमाल के अडॉप्टेड द कॉल डाइवर्स। अब देखो कुछ भी नहीं, तुमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, strategic decision making, allocation of resources, taking report from business level, deciding about the vision and mission of the organization। 5-6 पॉइंटर यहाँ पे बनते हैं। मॉड्यूल देखो, मेरी क्लास देखो, कहीं भी देखो, मैं पूरा ये ना टाटा का, अभी जो पिछले बैच में पढ़ाया था आप लोग को, टाटा एंड सन्स का एग्जाम्पल सामने रख के पढ़ाया था कि कैसे हम डिवाइड करते हैं लेवल्स को। ये बेटा यहाँ पे आपको लगाना था। तो यहाँ पे ना मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको इसमें ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था गुरु? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। सच बताऊं तो ये मैं आपको हाफ मार्क्स ही दे सकता हूं, बहुत खुश होकर हाफ मार्क्स ही दे सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये देखो यहाँ पे ना आपने सही पकड़ा क्वेश्चन को, जजमेंट ठीक थी, लेकिन अब आप मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं लिख पाए। लैंग्वेज का मतलब क्या कि रट के चेपना नहीं था, टेक्निकली वही बातें आप यहाँ नहीं लिख पाए जो मॉड्यूल कहता है इस लेवल के बारे में। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के इज, दिस, एम, आर, एज इट इज आपको चिपकाने हैं, देयर, देन, जैसे जैसे वहाँ लिखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी बातें मैंने बोली, 5-6 पॉइंटर बोले, वो 5-6 पॉइंटर मैं एज एन एग्जामिनर ढूंढूंगा, एज ए इवेल्युएटर ढूंढूंगा, कहाँ है। मुझे तो एक ही बात दिखाई दे रही है, बस स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है। ये तो प्लान्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये तो कंट्रोल है ना, कंट्रोल तैयार कर दिया तुमने, ओवरऑल स्ट्रेटजी कहाँ है? नहीं है, मिसिंग है ना। डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल का है तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिफाइन करना था। 0 मार्क्स। नाउ यू कैन टेक कॉल कि आपको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, 1 2 हाफ। अब देखो तुम्हें सब कुछ ठीक पकड़ा। अब देखो ये सारे बच्चे सीखेंगे इस क्वेश्चन से। इस बच्चे ने, अजय ने सारी बातें ठीक कैच करी थी, क्वेश्चन पकड़ लिया था, पहचान लिया था, बट समहाउ यहां जाके पता नहीं इसको क्यों दर्द हो गया दिल में कि नहीं नहीं कुछ और लगता है। तो तुमने कितना मार्क्स गेट किया? समझदारी रहते हुए भी 25% स्कोर किया ओनली। अभी समझ गई आप? अभी आई होप कि यू आर गेटिंग द आइडिया एंड गेटिंग द लर्निंग फ्रॉम इट। नोबडी विल रिएक्ट टू दिस, वॉट एवर आई एम डूइंग दिस। देखो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूंगा, मैं आईना दिखाऊंगा, मैं खिंचाई करूंगा तुम लोगों की। मैं टीचर हूं ना, टीचर 2 ही टाइप के होते भाई, खड़ूस और बहुत खड़ूस। तीसरे टाइप का टीचर नहीं होता। और मैं तो बिल्कुल ही ऐसा हूं, I mean my business, मतलब my business is my business। मैं इसमें पूरा I mind my business। जब मैं टीचिंग पे होता हूँ, कॉपी चेक कर रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, हाँ जब जोक्स मार रहा होता हूँ तो फिर नेक्स्ट लेवल पे होता हूँ, गाने गाता हूँ नेक्स्ट लेवल पे होता हूँ, शायरी मारता हूँ अलग लेवल पे होता हूँ। लेकिन जब मैं काम की बात कर रहा हूँ, कंटेंट की, तो मैं किसी की नहीं सुनता। मैं और मेरी स्टोरी 1 वे नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक बार शुरू हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा बीच में क्वेश्चन पूछता है, इंटरप्रिटेशन आती है, सवाल जवाब होते हैं, वी बोथ इंटरेक्ट। मैं रुकता हूँ, आपके सवाल, आपके डाउट्स खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी है। आपको कोई भी चीज़ को, हार्श चीज़ों को भी अदरवाइज नहीं लेना है। सीखना है कि सर हमारे लिए बोल रहे हैं, सर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रखी कि मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना है, ठीक है। मेरे को आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने हैं और यही दिलाएगा। आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ और ये टेस्ट की अपीयरेंस एक तरफ और ये मेरी चेकिंग का जितने मैं हिंट्स एंड टिप्स एंड मेंटरिंग कर रहा हूँ, ये मेंटरिंग का आप फॉलो करो, लिखो, आपको सारे पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट ओनली डूइंग फॉर IISSM, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आई एम डूइंग लाइव आके इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, मेरे कमेंट्स पे ऑब्जेक्शन भी रेज हो सकता है ना कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, दूसरे टीचर तो ऐसा नहीं बोलते। मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपीज मंगा के देख लो, एग्जामिनर का इवेल्यूशन पैटर्न देख लो, चेकिंग देख लो, ठीक है। आप देख लो 10-20 कॉपियाँ आप इंस्टीट्यूट की जो RTI से आती हैं या वेरिफिकेशन वाली आती है, आप देख लो, आपको यही मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये लेटेस्ट है। पहले कॉपी जैसे चेक होती थी, पहले मार्किंग स्कीम्स जैसे इंस्टीट्यूट की थी, अंदर खाने जो चीज़ें बदली हैं स्टेप बाय स्टेप के आने के बाद,
वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके हिसाब से जो सही है, सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए, वही कह रहा हूँ। तो प्लीज़ सीखो इससे, बिल्कुल अदरवाइज कोई नहीं लेगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कुछ दिनों से, ठीक है। और जो बच्चे को लग रहा है मेरी कॉपी नहीं चेक हो रही, भाई आपकी भी हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो आप अपनी कॉपी सामने रख के जितने बच्चों की कॉपी चेक कर रहा हूँ कर लो। एक जान है यार, एक हसीना 16 दीवाने, हजारों बच्चों की कॉपी आई है, मैं कहाँ से चेक कर पाऊंगा, मर जाऊंगा भाई, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, अल्फ़ाबेटिकली जितने लोगों को चेक कर पाऊंगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, उससे बाकी बच्चे अपना आइडिया ले सकते हैं। कोशिश करूंगा कि हर एक टेस्ट में से 50-60 कॉपियां चेक कर दूं, जो 11:30 बजे रात तक आ जाती हैं, उन्हीं को मैं डाउनलोड करता हूं और उन्हीं को मैं कंसिडर करूंगा। जो बाद लेट लतीफ़ भेजते हैं, भेज दो, अच्छी बात है, भेजते हो तो मैं देखता तो जरूरी हूँ उसको एक बार ऐसे स्क्रॉल करके, ठीक है। अगर मुझे कुछ स्पेशल लगेगा आई विल इमीडिएटली कॉल यू बैक। किसी बच्चे की कॉपी ऐसी लगेगी कि बिल्कुल ही फाड़ू है तो आई विल गिव यू अ कॉल, ठीक है। आ जाएगा, देखना अपने आप कॉल आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ एप्पल इंक इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। भाई तुझे कहाँ से आया याद यार ये, ओ प्रभु, ओ भाई तू तो बहुत हाई फाई बंदा है यार। नहीं भैया, ओ भाई नहीं था ना, मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने तो क्वेश्चन ही गुरु पूछा था, 1 और 3 में था, व्हाई डिड यू थिंक लाइक दिस, ठीक है। अप्रोच पूछा था, स्ट्रेटेजिक अप्रोच पूछा था, प्रोएक्टिव रिएक्टिव अप्रोच है ये, एडाप्टिव अप्रोच है, इमरजेंट स्ट्रेटजी अप्रोच है, इंटेंडेड और प्लान्ड स्ट्रेटजी अप्रोच है। आप लोगों को मैंने फेसबुक के केस स्टडी से पढ़ाया था, मार्क जुकरबर्ग के, कैसे वो फेस मैच बनाता है, द फेसबुक बोलता है फिर फेसबुक हो जाता है। होंडा के एग्जाम्पल से पढ़ाया था, और अभी एप्पल का ये नया वाला केस स्टडी बनाया, क्वेश्चन बना दिया आप लोगों का, अभी पढ़ाया था क्लास में और उसी से क्वेश्चन बना दिया। वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम्पल पढ़ाया था, छोटा केस पढ़ाया था, अब मैंने उसको एक्सटेंड करके क्वेश्चन बना दिया। कई बच्चे कह रहे थे सर वहाँ जब आप एग्जाम्पल बोल रहे थे ना तब हमें ये बात उतनी नहीं समझ में आई जितना इसका क्वेश्चन बनने के बाद, और जब लिखा इसको तो समझ में आया कि यार इसमें तो इतनी सारी बातें हैं। गेटिंग द आइडिया। तो बेटा ये क्वेश्चन तो बिगड़ गया मामला, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक की कंपनी का आपने रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड, भाई साहब बहुत बड़े, भाई साहब आप बहुत बड़े हाई लेवल बंदे हो यार, तुम सच्ची में यार हाई लेवल लेके चले गए। ना ना तूने बिगाड़ दिया मामला बॉस। नहीं 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 नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्दी इंडिया ट्रस्ट पे लागू होगा, यस, बट आपको बिल्कुल सही है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपने कमर्शियल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी ठीक है, ये सब लिखा है तुमने। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यार, सर्विस कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट्स टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज हेल्पफुल, ठीक है। मतलब पूरे फंड्स का, उसके कस्टमर का, कंपटीशन का, ये सब पॉइंट मिसिंग है बॉस। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू सिंपली 2 मार्क्स एंड आई विल मूव। कंक्लूजन मिसिंग है, सिनॉप्सिस मिसिंग है, सब कुछ मिसिंग है इसके अंदर। अभी आपने पीछे जो अभी कॉपी चेक करी है जस्ट आपसे पहले, उस कॉपी को एक बार जरूर देखना, उस बच्चे की उस कॉपी किसकी थी साहब, कॉपी थी अभिनव की, ठीक है, वो देखना, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मिशन विजन। विजन मिशन लिखा करो यार। आपको पता है क्या, वो अगर मॉड्यूल में हमने मिशन पहले लिख दिया ना तो इसका मतलब वो नहीं, विजन पहले होता है, उसको ऑन ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन मोड में जब हम आते हैं मिशन कहलाता है, देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 1, ओके, पार्ट 2 का, ओके, ऑब्जेक्टिव्स आर 2, ये तुमने बिल्कुल सही शुरुआत करी है, ठीक है, बहुत सही शुरुआत किया है। अवेल द फॉलोइंग एडवांटेजेस, वेरी गुड, या मैं कहूँगा। अच्छा इसमें भी ना मैं पॉइंटर्स देता हूँ आपको, जैसे प्रोएक्टिव एक पॉइंट है, हाईलाइट होना चाहिए, एग्जामिनर इसको देखना चाहेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग दूसरा पॉइंट है, याद करो मेरी क्लास में मैं आप लोगों को ना PD2 अवॉइड एंड कंट्रोल फ्यूचर ऐसे करके एक फॉर्मूला बनाता हूँ, और पहले ना इनके इन मॉड्यूल में कैसे ये सेंटेंसेस में लिखे, लेकिन एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है, वो ना उसका मेन हेडिंग देखना चाहता है। साइकोलॉजी होती है ना इंसान की, मैं भी तुम्हें कोई चीज़ पढ़ाऊँ और उसको 5 पॉइंट में ब्रेक करके पढ़ाऊँ, चार्ट में ब्रेक करके पढ़ाऊँ, तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम्हें कैच भी करता है, याद भी होता है, एग्जामिनर को भी हिट करती है वो बातें। एग्जामिनर के साइकोलॉजी को रीड करना, उसके दिमाग को पढ़ना है। क्वेश्चन सेटर और एग्जामिनर, क्वेश्चन सेटर और इवेल्युएटर दोनों के दिमाग को तुमने पढ़ना सीख लिया ना, तुम्हें कॉपी लिखना आ जाएगा। मैं उसी के तहत काम करता हूं, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा खेलता हूं। कंटेंट तो है ही यार, कंटेंट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन तो सीखना ही सीखना है, ठीक है। उसकी इंप्लीमेंटेशन, पॉइंट्स आपने कट किए पाजी, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपने मिस कर दिए, सिर्फ 3-4 पॉइंट लिखे हैं, बाकी के मिस किए हैं। व्हाट आई विल से इज, क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का था, मैं तुम्हें
2.5 मार्क्स दूंगा बिकॉज तुमने यहां तक तो जस्टिस किया, 1 नंबर यहां मिलेगा और 1.5 नंबर इसके, बाकी जो पॉइंट्स छोड़े हैं तुमने और कंक्लूजन नहीं दिया बॉस। जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस में कंक्लूड करना। इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग आर डन बाय द ऑपरेशनल लेवल, हाँ ठीक है, मिडिल एंड लेवल एम्स स्टडी परफॉर्मेंस को, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब बातें तुमने लिखी। पीपल एंड बिल्ड स्ट्रेंथ, कंपनीज कॉम्पिटेंट क्रिएट। थोड़ा सा ना लिटरेचर को थोड़ा अनफोल्ड करो, थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आओ। मैं ये नहीं कह रहा आपकी राइटिंग गलत है, राइटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा गैप करो। बड़े लिखते हो ना ये, तो फिर दूसरी लाइन को थोड़ा सख्त हो जाता है, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करो। इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल प्रोसेसेस, डेवलप बजट एटसेट्रा, ठीक है। हियर आई विल टेल यू, थोड़ा सा आपको पहला पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 का पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, इंटरप्रेट करना चाहिए था और एग्जाम्पल्स थोड़े से ऐड करने चाहिए थे, वो 2 मिसिंग है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पूछा है प्रोसेस विद एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने सिर्फ प्रोसेस के स्टेप्स नहीं पूछे थे और 2 पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है और एग्जाम्पल्स मिसिंग है। आई विल से आउट ऑफ 5, पहले तो मैं आपका मार्क्स एक तो पॉइंट घटाने के लिए -2 करूँगा, -1 करूँगा और -1 करूँगा आपका वो पॉइंट छोड़ने के लिए। आपको 2.5 से 3 नंबर दूंगा, 2.5 देना चाहिए था मुझे, हाफ मार्क्स और काटने चाहिए थे, लेकिन मैं 3 मार्क्स आपको यहाँ अलॉट करूँगा। -2 आपके हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। मैं इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने माइनस कितना किया, हमने लूज कितना किया, किस वजह से हमने मार्क्स लूज किया। अगर वो 8 सीख गए तो किस वजह से गेन करना ये सीख गए ना। बात लूज करने की नहीं है, बात फेल की नहीं हो रही है। फेलियर इज द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सेस, मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में। लेकिन हमें अगर वीकनेस का पता ही नहीं होगा, हम ट्रीट कैसे करेंगे, थ्रेट को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो हम उसको टर्मिनेट कैसे करेंगे, उसको हम एवर्ट कैसे करेंगे। वी हैव टू वर्क ऑन बोथ द थिंग्स। थ्रेट जो मैं जानते हुए भी नहीं कर रहा हूँ थ्रेट बन जाएगा, एग्जाम के लिए थ्रेट है, और वीकनेस, दोनों पे काम करना है। सर बॉस उसके लिए बहुत यही अप्रोच है और वेरी वेरी गुड बच्चे। अजय आपको खास करके अटेम्प्ट करने के लिए, टाइम बाउंड अटेम्प्ट देने के लिए, सेम डे कॉपी सबमिट करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद आपको। तूफान से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। छोटी छोटी गलतियां करी हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे आते हैं, तुम्हारा बिल्डअप अच्छा है। व्हाट आई विल से, इंप्लीमेंटेशन, क्वेश्चन पहचानना, इंटरप्रिटेशन करना। एसएम कंफ्यूजिंग है भाई, देखने में छोटा है बट ये स्मार्ट है, स्मॉल बट स्मार्ट। स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो इंप्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा। तुम्हारे ही अभी जहाँ मैं तुम्हें 40-45% पे घुमा रहा हूँ, तुम ही वो बच्चे हो जो तुम 70 और 80% में जा सकते हो, बिकॉज तुम्हारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करना होगा और इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन सिखाना होगा। रेस्ट यू आर रेडी टू मूव। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉपी बॉस। मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, गुड कॉपी। अगली कॉपी उठा लेते हैं अखिलेश की, उसके बाद उठाऊंगा मैं अक्षया की। ओपन विथ, आ जाओ अखिलेश जी, आइए। ये वाला क्वेश्चन पेपर था आपका चैप्टर 1 का, यूनिट 1, सॉरी चैप्टर 1 एंड 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू किया, अच्छा लिखा है, राइटिंग वाइटिंग तो तुम्हारी बहुत अच्छी दिख रही है, मज़ा आएगा कॉपी चेक करने में। लिखा भी तुमने बहुत है, मुझे समझ में आ रहा है। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 1, गुड। राइट, इसको थोड़ा हाईलाइट करके अच्छे से लिखो, ठीक है। डन है। सिनॉप्सिस, ओटीसी लाइफ स्टाइल, इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस, लार्ज इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ एटसेट्रा, ठीक है जी। ये तो ठीक लिखा बच्चे ने। इन द गिवन केस, in the case above, as per the case above, CA कमाल कमाल के is the personnel of the organization corporate level in the organizational hierarchy। टॉप मैनेजमेंट लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था आपको टॉप मैनेजमेंट, यहाँ से शुरू करना चाहिए था। दूसरा, कॉर्पोरेट लेवल डील्स विथ दीज थिंग्स, विजन, मिशन, गोल, मोबिलाइजेशन ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस दे शुड बी इन। यस, और भी पॉइंटर्स थे यहाँ पे, 2+1, 3 पॉइंट यहाँ पे आपने छोड़े हैं, नहीं 2 पॉइंट्स छोड़े हैं। पोर्टफोलियो वाला, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वाला, 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पे छोड़े हैं, ठीक है। या आपने सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल को ही ना, यहाँ पे स्ट्रेटजी का लेवल नहीं, हमने लेवल पूछा था, आपको कॉर्पोरेट लेवल ही करना था, फिर उसके हिसाब से कॉर्पोरेट लेवल को डिफाइन करना था, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आउट ऑफ 2 आई कैन गिव यू 1 मार्क्स हियर
and yes, 1 marks here. Third question, activities involved in corporate level. रिपीट हो गया ना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे 3 मोर पॉइंट्स आर मिसिंग. सो ये ना पॉइंट्स बड़े मिस हो रहे हैं. आपने बहुत समरी लिख दी, बहुत समराइज लिखा है बच्चे. ठीक है. अब अखिलेश, थोड़ा आपको इन्हेंस करना था यहाँ पे. आई विल से कि यहाँ भी मैं आपको 1.5 मार्क्स ही दे पाऊँगा. बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत सारी बातें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर. अगर उसको डिफाइन करते हो, कंसर्न विद 4 थिंग्स, रीच, कॉम्पिटिटिव, कॉन्टैक्ट वगैरह. ठीक है. तो ये पूरा अच्छे से इंटरप्रेट करना था. अच्छा, सबसे बड़ी बात, चलो ये बाद में लिख दिया आपने, ऐसा एग्जाम में मत करना. ABCD कर देना, उसको D कर देना, वो चलेगा, वो ज़्यादा बढ़िया है. और यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिफाइन करना था. ऑल अबाउट द ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म, वर्क्स ऑन द डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग ऑफ द ग्रोथ. वो वाला डेफिनेशन सबको दिमाग में रहता है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो. बट डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग एंड ग्रोथ डिजाइन, 2 वर्ड, ये इतनी सारी चीज़ें एग्जामिनर ये की टर्म्स देखना चाहेगा. ठीक है. आई विल स्कोर गिव 2 मार्क्स ओवर हियर. ठीक है. ये था आपका ऊपर वाले क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन. अगर मैं देखूँ 2 1 1 1 3.5 एंड 2, 5.5 मार्क्स आपने स्कोर किया इतना अच्छा लिखने के बावजूद. जबकि आप यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते, आप आराम से 8 and 8.5 पे जा सकते थे. 3 मार्क्स यू लॉस्ट अननेसेसरीली, बिना किसी कारण के आप 3 मार्क्स लूज करके. क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ मैं. एप्पल वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, देखता हूँ कैसा लिखा है. ठीक है. सिनॉप्सिस तैयार कर दिया. ठीक है. ये सब ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखना था, ये सब नहीं लिखना था कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ये वो नहीं. सीधा एप्पल की सिचुएशन लिखनी थी कि एप्पल कर क्या रहा है. ठीक है. इतनी बात हो गई. सिस्टम अक्वायर्स इतना, ऑन द अदर हैंड कंपनी. बहुत लंबा हो गया, इसको शॉर्ट करना था. प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी. अच्छा, दोनों इसकी स्ट्रैटेजी 2 चीज़ें पे थी. कहाँ है यार क्वेश्चन नंबर 1? आंसर 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 एंड नो सिस्टम. नो 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 नो, ये तो सिनॉप्सिस ही चल रहा है. पहला है प्रोएक्टिव. वेयर विल यू प्लेस, ये कमाल नहीं. व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रेटजिक अप्रोच ऑफ एप्पल. एप्पल की स्ट्रेटजिक अप्रोच, पहले वो एक समरी लिखनी थी ना कि इसकी मिक्स्ड अप्रोच होगी, स्ट्रेटजिक मिक्स को अडॉप्ट करेगा. ये आपको बताना था ना, कॉम्बिनेशन होगा प्रोएक्टिव रिएक्टिव का और तमाम करंट एंड एक्चुअल स्ट्रैटेजीज. कुछ स्ट्रैटेजीज ऑब्सोलीट भी होंगी. एंड देन 1 by 1 जस्टिफिकेशन देना था. प्रोएक्टिव और उसके लिए आपने बता दिया. ठीक है. उसके बाद रिएक्टिव. आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस कर दिया प्रोएक्टिव के ऊपर, जबकि वो अगर ऊपर के केस को देखोगे, कई जगह प्रोएक्टिव है, कहीं रिएक्टिव है, कहीं अडाप्टिव है. ठीक है. उसके हिसाब से वो काम कर रहा है. यहाँ पे आपने फोकस लूज कर दिया, जबकि प्रोएक्टिव रिएक्टिव को, ठीक है, प्रोएक्टिव को एक्सप्लेन किया, रिएक्टिव तो कंप्लीटली मिसिंग है आपके आंसर से. तो अभी कैसा होगा, 7 वाले में मेरे को सिर्फ 3 मार्क्स देने का मौका मिलेगा. ठीक है. 3 3.5 4 मार्क्स मैक्सिमम यू कैन गेट आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट मोर देन दिस. दिस इज समथिंग वी लॉस्ट ऑन दिस. No, this is not business level strategy. This is not business level strategy. No, no, no. एक छोटी सी गलती कि उसका एप्लीकेशन नहीं समझ पाया. जी इज अ डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन. वो इमेल्ट इज एट टॉप लेवल, एट कॉर्पोरेट लेवल. OTC रिटेल वाला 0 नंबर, वहां पे मैं बिल्कुल 0 दूंगा. अनसर्टेनिटी का पॉइंट पिक किया, ये अच्छा है. डील करने के लिए सिनेरियो एनालिसिस का यूज करेगा. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग नहीं, ग्रुप मैपिंग अननेसेसरी, यू आर गोइंग इनटू डिटेल्स, इसकी जरूरत नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 4, आपको लिमिटेशंस लिखने थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के.
इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी तक ठीक था, उसके बाद लिमिटेशंस लिखने थे। आई विल टेल यू कि मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1.5 मार्क्स यहाँ दूंगा या 1 मार्क्स दूंगा, और नेक्स्ट पार्ट तो तुमने रीज़न विथ सुटेबल एग्जाम्पल, नो 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 नो, 1.5 मार्क्स इज मोर देन सफिशियंट। रिटेलको वाला क्वेश्चन, विजन लिखना है, विजन लिखना था, विजन कहाँ है? ना भाई ना, आप एकदम लूज कर गए, साइट ही लूज कर गए आप ना। मेरा यूट्यूब पे जो इंटरप्रिटेशन है वो जाके देखो एक बार बच्चे, हाईलाइट मिसिंग है आपके उसमें। ठीक है, देखो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, सारे बच्चे लगभग ये क्वेश्चन ठीक ठाक लिख रहे हैं। ठीक है, यू विल गेट 4 एटलीस्ट। नो 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 नो, 0। ये क्वेश्चन भी आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए। ना, कोई बात नहीं, ट्राई करने के लिए वेरी गुड। आप यूट्यूब पे जाके ना हमारा वो पूरा इंटरप्रिटेशन देखो, क्यों कहाँ कहाँ आप लूज कर गए। आई होप अब तक आपने देख भी लिया होगा, एंड द रेस्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही ना और भी कॉपियाँ लगातार चेक कर रहा हूँ, कॉपियाँ चेक कर करके आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सारी कॉपियाँ मैं लगातार बैक टू बैक चेक कर रहा हूँ। अभी टेस्ट 1 की चेक कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं टेस्ट 2 टेस्ट 3 सारे कर करके यूट्यूब पे डालता जाऊँगा। आप सारे बच्चों के मैं नाम भी उधर मेंशन कर दूंगा, सो दैट यू कैन चेक योरसेल्फ। और बाकी बच्चे इसके बेसिस पे अपनी कॉपी सामने रख के, जितने मैंने फीडबैक दिए, जितने, हर कॉपी को देख के मैं कुछ नया फीडबैक देता हूँ, कुछ 2-4 बातें तो नहीं बताता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में। अलग अलग बच्चों की अलग अलग राइटिंग स्किल्स होती है, उसके हिसाब से वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो आप इससे क्या लर्न करते हो, सीखते रहो लगातार, और एकदम फॉलो करो आप रिलीजियसली। मुझे पता है कि ये कॉपी चेकिंग का वीडियो है, ये वीडियो बहुत बच्चे नहीं देखने वाले, ये वही बच्चे देखेंगे जो सही में राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड कल तक और भी कॉपियाँ आ जाएंगी डेली बेसिस पे आपको, इसी तरह से रोज 5, 10, 20 कॉपियाँ। अब आगे धीरे धीरे अभी और मैं बढ़ाऊंगा इसको, हो सकता है किसी दिन मैं 20-25 कॉपियाँ भी एक ही बार में एक सेशन में चेक कर डालूँ। ठीक है, चलो सी यू।